यहाँ श्लोक रेडी हो रहे हैं। पॉलिश उठा दो, पॉलिश उठा दो, पॉलिश। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे लोग स्कूल जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, जूतों को चमका रहे हैं और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। और सुबह के बज रहे हैं 7 बजे से लोग निकल जाते हैं। 7:30 बजे इनकी स्कूल की बेल लग जाती है और वंश खड़े हैं नीचे, इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इनको छोड़ने जाना है। तो लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। मैंने सबका टिफ़िन नाश्ता बना दिया है और सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया। भी वंश बचे हैं तो इनको छोड़ने के बाद आएगा तो आराम से करेगा, क्योंकि इस लोग को जल्दी जाना रहता है और जल्दी जल्दी में नाश्ता सभी लोग नहीं कर सकते हैं। तो लोग अब जा रहे हैं नीचे और धूप भी बहुत तेज़ है और बाहर का मौसम देख के आप लोग को पता ही होगा। देखिए हमारा घर मतलब रोड पे ही है। जब भी मैं वीडियो शूट वगैरह करती हूँ तो गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इसी की वजह से आती है। देखिए एकदम सटा हुआ है और स्कूल के सारे बच्चे जा आ रहे सब दिखता है। तो पहले तो ये हुआ, ओला साफ़ कर रहे थे, सब लोग को पता नहीं था कि ओला में कुछ मिस्टेक है। तो पहले तो इससे जाने का हुआ और फिर बाहर निकालते हैं। श्लोक ने, वंश ने कहा तुम बाहर निकालो। श्लोक भी थोड़ा चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और सबको आता है चलाने। मैं भी थोड़ा बहुत चलाती हूँ, लेकिन कभी मैंने वंश के बड़े होने के बाद मैंने छोड़ दिया और वंश ही लेके जाते हैं। तो मेरी आदत भी थोड़ी ख़राब ही हो गई है। जब रेगुलर कोई चीज़ यूज करो तभी सही रहता है। तो रेगुलर जब मैं चला ही नहीं रही थी, खाली शौक के मारे सीख रही थी और सीखते सीखते मुझे आ भी गया था। तो ट्रैफिक वगैरह में मेरा जाना नहीं होता था, तो मैंने ही कभी चलाई ट्रैफिक में। वैसे तो खाली सुनसान रोड पे चला लेती थी। यहाँ वंश की ओला में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है और लोग खड़े हुए, उनको देर हो रही थी। तो वह लोग ने कहा थोड़ा बाहर निकाल के देखो, शायद स्टार्ट हो जाए। और तभी बाहर यानी निकाली गई ओला और जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और वंश भी प्रयास कर रहे थे। यहाँ से लोग बैठ चुके हैं ओला पे, लेकिन ओला स्टार्ट हो ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका वायर मेरे ख्याल से टूट गया था और फिर से ओला अंदर जाएगी। और यहाँ मैं चाबी फेंकते हुए बाइक की, क्योंकि इस लोग को जाना है और देर भी हो रही थी। तो एक बार तो गाड़ी बाहर निकली, फिर अंदर गए, दूसरी गाड़ी ट्राई हो रही है। इससे तो लोग स्कूल चले ही जाएंगे। और सुबह सुबह बहुत ही काम रहता है, इतना काम रहता है कि कुछ पूछो ही ना। और सब लोग करते थे, तुम करती क्या हो? बहुत काम रहता है। सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और सोने का 12 भी बज जाते हैं। रात में 12 ही बज जाते हैं। 10:30 बजे तक खाना वगैरह होता है, कभी कभी 11 बज जाते हैं। जैसा समय होता है उसी प्रकार सभी लोग खाना पानी खाते हैं। बस जिसको बना देती, जिसको खाना रहता है खा लेता, भूख लगती है। नहीं कि 10-11 बजे रात में खाना बनेगा तभी सभी लोग खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सुबह का टाइम है तो सभी लोग सो उठ रहे हैं और सब लोग स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 7 बजे इतना कड़क धूप है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत कड़क धूप है, अभी से इतना धूप होना चालू ही हो जाता है। लग ही नहीं रहा है कि बारिश होगी या नहीं होगी। और आज तो मुझे बहुत ही काम है और दरअसल अपना गार्डन भी सही करना है। तो मैं सोच ही रही थी कि झटपट में सारा काम कर लूँ, क्योंकि आज कपड़े नहीं लगाऊंगी तो गार्डन का काम निपटा दूंगी। बहुत सफाई करनी है, गार्डन में भी पेड़ पौधे सही करने हैं। तो हम अगर सेवा करेंगे तभी पेड़ पौधे सही रहते हैं। इसी प्रकार हर एक चीज़ है। तो यहाँ वंश बाइक से श्लोक को छोड़ आएंगे और 10 मिनट का रास्ता है बाइक से, 10 या 15 जो लगता होगा, 10 मिनट लगता ही होगा। तो ले जाके छोड़ आते हैं और श्लोक को भी आराम रहता है। साइकिल है लेकिन श्लोक जाता नहीं है, तो क्या नहीं कह सकते। जिसको जितना आराम मिलता है उतना ही अच्छा रहता है। तो अभी वंश है तो ले जा रहे हैं, फिर वंश व्यस्त हो जाएंगे तो नहीं ले जा पाएंगे, इनको खुद से जाना पड़ेगा। तो अभी मैं जाती हूँ गार्डन में।
तो सब लोग के जाने के बाद मैं आ गई हूँ गार्डन में। आज मुझे अपनी तुलसा के जो सब्जा के बीज उग जाते हैं उसे निकालना था, उसे मैंने निकाला। उसके बाद मैंने कलावा से, मतलब जो चुनरी वगैरह होती है पुरानी हो जाती है, उसी को मैंने तुलसा माता में बांध दिया, क्योंकि इधर उधर छितराई रहती है तो अच्छी नहीं दिखती है। और यहाँ मेरे सारे पेड़ पौधे मैंने एकदम साइड में करके झाड़ू निकाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो कूड़े कबाड़ सब बटुर जाते हैं गमलों के किनारे किनारे, और अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं हफ्ते में या 15 दिन पे जैसे मुझे वक्त मिलता है उसी तरह मैं साफ़ करती हूँ, गोड़ाई कर देती हूँ, और मतलब कि भौर देती हूँ, और सब कुछ होता है। तो ये देखिए अमरूद का है, बारहमासी का है, पुदीने का है। पुदीना मेरा एकदम से फैला हुआ है, चटनी वगैरह खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इलायची का पौधा है, मतलब हर एक पौधे मैंने लगा के रखे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तुलसा माता तो मेरी सबसे प्रिय है और वो हमेशा ही रहती है, कभी भी मेरे घर से दूर नहीं जाती। और यहाँ गमलों को सेट करने के बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि हवा इस साइड की थी इसलिए मैं उल्टी झाड़ू लगा रही हूँ। और मैंने कहा जिस साइड की हवा उसी साइड धूल उड़ेगी, नहीं तो कचरा जो है हम इधर को लगाएंगे और उड़ के उधर को जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो सारे कचरे में एक बोरी में भर के रख लूँगी, और कूड़े वाले भैया आते हैं ना तो उनको मैं दे दूँगी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, और उसके बाद मैं दोबारा नहा लूँगी, क्योंकि ये सब काम करने के बाद मिट्टी वगैरह से हो जाता है। तो अभी मैं दोबारा नहाऊँगी। एक बार मैं नहा चुकी हूँ सुबह, और पूजा पाठ करके सबको नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं ये काम में लग गई। मैंने कहा जो काम में लगूंगी वही होगा, नहीं तो सब रह जाता है काम। जिसको हाथ में लोगे ना वो काम पूरा हो जाता है, नहीं तो अधूरा सा रह जाता है। वो काम इतना सारा है कि कुछ कहना ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि बारिश मेरे सोने के बाद बारिश हुई है। फ़िलहाल अभी हुई है, मतलब 4 क्या, मतलब 4:30 बजे हुई है, क्योंकि अभी छत गीला है। और अचानक से हुई बारिश में मेरे कपड़े गीले हो गए, और मैं सो रही थी तो मुझे कुछ पता भी नहीं चली। तो आप लोग देख सकते हैं छत पूरा गीला है। गार्डन में आज पानी नहीं डालना है। और हम लोग सो रहे थे, और जब मैं उठी तो मैंने देखा छत गीला है और बारिश हुई है, और मुझे कुछ पता भी नहीं चली। और कपड़े 1-2 डाले हुए थे, तो धूप बहुत तेज़ थी, तो ये नहीं था कि बारिश हो जाएगी, और बारिश हो गई है। और सो के उठने के बाद देखा कि सब गीला हो गया है, तो थोड़ा दुख होता है ना, सूखे हुए कपड़े गीले हो जाते हैं। कोई नहीं, अब फिर उसको फिर से सुखवाना पड़ेगा। और छत भी गीला है, आज गार्डन में पानी नहीं डालना पड़ेगा। और सब गमलों में पानी आ ही चुका है, मतलब भर का। तो बाकी पानी मैं अब कल डालूँगी। ज़्यादा पानी डालने से पेड़ पौधे भी सूख ही जाते हैं, तो हिसाब से पानी चाहिए सबको। और अभी मैं उठी हूँ, और फिर चाय पानी बनाना है, तो अभी मन नहीं कर रहा है। और उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश होने के बाद ठंड बिल्कुल नहीं है, एकदम से उमस ज़्यादा है। फिर भी मैं बाहर हूँ वीडियो बनाने के चक्कर से, तो उमस ज़्यादा है। फिर से बारिश हो सकती है, कुछ भरोसा नहीं है भगवान का। और मुझे जैसे बाहर भी जाना था और मैं जा नहीं पाई हूँ। सोच रही हूँ 7 बजे शाम को निकलूँ, तो देखा जाएगा। और शाम को 7 बजे मैं निकलूँगी और देखूँगी। फ़िलहाल तो अभी बारिश हुई है, और सुबह मतलब धूप बहुत अच्छी थी, जैसे होनी चाहिए इंसानों को जलाने के लिए, तो वैसे ही धूप थी। और फ़िलहाल अचानक कुछ भी हो सकता है। मक्खियाँ देखिए, पानी आते ही मक्खी आ जाती है। बारिश की दुश्मन है मक्खियाँ। गर्मी आते दूर रहती है, जैसे बारिश आ जाती है ना, जैसे मक्खियाँ मिन 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 करने लगती है। बहुत गंदा लगता है। चाहे फिनाइल से पोछा लगाओ, चाहे कुछ भी डालो, सब मक्खियाँ अब किसी पे असर उनका नहीं होता है। जैसे मच्छरों पे मोर्टीन हो गया या अगरबत्ती हो गई, कुछ भी जला दो, बहुत कम ही असर होता है। इसी तरह फिनाइल का भी है मक्खियों में। तो चल रही मैं अंदर, और देखती हूँ क्या करना है पंखे के नीचे। अभी मैं बाहर खड़ी हूँ, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है भाई, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। सोने से पहले कपड़े या कुछ भी बाहर पड़ा हो तो अंदर करके
करना चाहिए। मुझे आज सीख मिल गई अचानक में, और क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो अब मैं चल रही चाय पानी पीने, और फिर मिलूँगा आप लोग से थोड़ी देर में। आप लोग सोच रहे होंगे नहीं मैं क्या दिखा रही हूँ। ये मेरा हाथ जल चुका है। आज मेरा हाथ कुकर से जल गया था, और इस पे मैंने कोलगेट लगा के रखा है। बहुत ही जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने कहा कोलगेट लगा लो, इससे आराम होगा। तो वही कोलगेट है जो मैंने लगाया, सफ़ेद सफ़ेद। आज कुछ ज़्यादा ही जल गई, कुकर की वजह से जल्दी जल्दी थी। तो जल्दी जल्दी में हम लोग अक्सर ही जल जाते हैं। तो मेरा यही वाला हाथ है जो मैं जल गई हूँ, और मैं अंदर आके बैठ गई हूँ। पंखा चल रहा है क्योंकि बाहर बहुत उमस है, और उमस की वजह से मतलब इससे बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही थी। तो मैं अंदर आई हूँ, और वापस बारिश हो सकती है। तो हाथ मेरा जल गया था, अभी तो ठीक है, छू सकते हैं। अभी कोलगेट हटाना है, और जलन भी ठीक ही हो गई है। और बड़ी में काम मत करिए, आराम से काम करें, नहीं तो मेरे जैसा हाल आप लोग का भी होगा। तो मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर। गार्डन की सफाई हो चुकी है, और ये शाम का वक्त है। श्लोक एकेडमी से आ गए हैं, नाश्ता कर रहे थे, और पूछ रहे थे मम्मी तुम जल कैसे गई। मैं दोपहर में जब खाना बना रही थी ना, तो कुकर गर्म था, और खाना में जब होता है ना, तो रूम में एसी लगी है, तो वहीं सारा उठा ले जाती हूँ, और वहीं पे सब लोग बैठ के खाते हैं। तो कुकर गर्म था, और हाथ में छू गया, तो मैं बहुत ज़्यादा जल गई थी। काम का इतना प्रेशर रहता है कि जल्दबाजी में हाथ जल ही गया मेरा, कर ही क्या सकती हूँ। सबसे हो जाता है जल्दी जल्दी में कि खाना दो, ये करो वो करो, उसी जल्दबाजी में मेरा हाथ जल गया था, मगर कर ही क्या सकते हैं। अभी तो ठीक है। और मैंने फिर बर्फ़ का टुकड़ा रख लिया था, और उसके बाद इन्होंने कहा कोलगेट लगा लो, तो मैंने कोलगेट भी लगाया है। यहाँ से लोग बिस्किट इंजॉय कर रहे हैं चाय के साथ, और बोले थे मम्मी तुम मेरा वीडियो बना रही हो। मैंने कहा हाँ, और तुम बहुत अच्छे लगते हो। सामने पानी कछाई हो रही थी बारिश होने के बाद। हमारे यहाँ इसका घर थोड़ा नीचा हो जाता है, तो वहाँ पानी भर आ जाता है। और ये देखिए श्लोक फिर शाम को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो खुद ही अपना वीडियो बनाता है। तो मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, अच्छे से ऐसा वीडियो लाऊंगी। और आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। राधे राधे।